अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं मूवी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट, जिसकी IMDb है 7.1, जो कि एक मूवी के लिए बेस्ट है। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी शुरू होती है एक औरत को दिखाते हुए जो कि हाथ में गुलाब का फूल लिए एक शहज़ादे के पास जाती है। शहज़ादा नहायत मगरूरी था और तंज़ीम मुस्कुराहट में वो दिए गए फूल को गिरा देता है। उस महल में या तो फिर अमीर या हसीन लोग थे, ना तो बूढ़े हसीन थे और ना ही अमीर। शहज़ादा उसे बाहर निकालना चाहता था, मगर देखते ही देखते वो एक खूबसूरत जादुई परी में बदल गई। शहज़ादा गिड़गिड़ाने लगा, माफ़ी मांगने लगा, लेकिन परी ने कहा कि बहुत देर हो गई है, तुमने मेरी बदसूरती की वजह से मुझे ठुकराया था। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि नापसंदीदा होना कैसा है। और देखते ही देखते उसे एक बीस्ट में बदल दिया और कहा कि फूल की पत्तियां गिरने से पहले अगर तुम्हें सच्ची मोहब्बत ना मिली तो तुम हमेशा के लिए जानवर ही बनकर रहोगे। साल गुजरते गए और बीस्ट मायूस होता गया। ये एक बूढ़ा आदमी जो कि घोड़े पर सवार हुए चंद भेड़ियों से बचते हुए उस महल में जा पहुंचता है। वो महल दिखने में तो बहुत सुनसान था, मगर चूल्हे के पास गरम गरम खाना लगा था, जिससे मालूम होता था कि यहाँ पर कोई रहता है। वो बिना किसी की इजाज़त लिए खाना खाना शुरू कर देता है कि अचानक से उसके पास एक बोलता हुआ मैजिकल कप आता है जो कि उसको गरम गरम चाय पेश करता है। आदमी उस कप को देखकर घबरा जाता है और वहाँ से भाग जाता है और दूर खड़ा बीस्ट उसे देख ही रहा होता है कि वो अपने घोड़े पर सवार होकर जाने ही लगता है कि वो अपनी बेटी बेल के लिए एक खूबसूरत सफ़ेद रंग का फूल जैसे ही तोड़ता है, फ़ौरन से बीस्ट उस पर अटैक कर लेता है और उसे जेल में बंद कर देता है। उसका घोड़ा वहाँ से भागते भागते उसकी बेटी बेल के पास जाता है और उसे उस जगह का बताता है। बेल बहुत परेशान होते हुए घोड़े पर सवार होती है और उस महल की तरफ जाने लगती है कि अचानक वो देखती है कि उसका बाप जेल के अंदर बंद है। वो अपने बाप के बंद होने की वजह पूछती है तो वो बीस्ट उसे बताता है कि तुम्हारा बाप एक चोर है, उसने गुलाब का फूल चोरी किया है। वो कहती है कि मेरे बाप की जगह तुम मुझे बंद कर लो, कि वो ट्रिक करके अपने बाप को वहाँ से निकाल देती है और ख़ुद जेल में बंद हो जाती है। कि अचानक से वो देखती है कि उसके पास बोलती हुई कैंडल और एक क्लॉक आती है जो कि उससे बातें कर रही होती है। वो उसे उस जेल से निकाल कर, उस प्रिज़न से निकाल कर एक खूबसूरत नहायत आलीशान कमरे में लेकर जाते हैं जो कि डस्ट से भरा भरा होता है। इवन वहाँ पे पड़ा हर फर्नीचर ही बातें कर रहा था और उसे खुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेल इन सब से खुश नहीं होती और उसके जहन में फिर भी भागने की ही बात होती है कि मैंने यहाँ से जाना है। दूसरी तरफ उसका बाप वहाँ पर गांव में जाकर लोगों को बताता है कि मेरी बेटी को एक बीस्ट ने किडनैप कर लिया है। सब लोग समझते हैं कि इसका बाप पागल हो गया है, सब उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ पर महल में तमाम फर्नीचर सब लोग उसे खुश करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए एक नहायत अच्छा पकवान बनाते हैं ताकि वो यहाँ से जाने की कोशिश ना करे और उसके लिए डांस करते हैं, एक अच्छा सा उसे डिनर देते हैं। मगर बेल फिर भी इन सब से खुश नहीं होती क्योंकि उसे स्टिल वहाँ से बाहर ही जाना था। कि अचानक वो उस फूल वाली जगह पर चली जाती है जहाँ पर बीस्ट का फूल था। बीस्ट उसे वहाँ पर देखकर गुस्सा हो जाता है और वहाँ से उसको निकाल देता है और गुस्से से वो महल छोड़कर भाग ही रही होती है कि उसके पीछे भी भेड़िए लग जाते हैं और उसी दौरान बीस्ट आ जाता है और बेल की मदद करता है, जिससे बेल को एहसास होता है कि बीस्ट दिल का बुरा नहीं है। वो बेल को बचाते हुए ख़ुद इंजर्ड हो जाता है और वहीं पर गिर जाता है। बेल बजाय भागने के बीस्ट की हेल्प करती है और उसे अंदर लेकर जाती है और उसकी तीमारदारी करती है। वहाँ पर पड़ा सब फर्नीचर ये चाहते थे कि बेल और बीस्ट की दोस्ती रहे ताकि वो सब इंसान बन सकें। यहाँ पे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि बीस्ट जो कि एक बच्चा है और उसकी माँ की डेथ हो गई है, जबकि उसका
जो बाप था वो जालिम था। और वो तमाम अपना फ्लैशबैक देखता है कि वो किस तरह से एक दरिंदा बनता है कि अचानक उसकी आँख खुलती है और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती होती है। बीस्ट उसे उसकी पसंदीदा लाइब्रेरी में लेकर जाता है, उसके साथ वक्त गुजारता है। दोनों आपस में बहुत अच्छा वक्त गुजारते हैं और दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है कि एक दिन बीस्ट और वहाँ पर का सारा फर्नीचर बेल के लिए एक दावत रखते हैं, जिसमें बेल खूबसूरत गाउन में बीस्ट के साथ डांस करती दिखाई जाती है। बेल की मोहब्बत ने बीस्ट के दिल को नरम कर दिया था और दोनों की मोहब्बत गहरी होती चली जाती है कि बीस्ट के एक जादुई मिरर में बेल देखती है कि उसका बाप परेशानी में है। उसी दौरान बीस्ट बेल को आज़ाद कर देता है और उसे कहता है कि जाओ अपने बाप की मदद करो, लेकिन ख़ुद वो बहुत उदास रहना शुरू हो जाता है। बेल भागती हुई गांव की तरफ जाती है, अपने बाप को चुराती है और वहाँ पर खड़े लोगों को बताती है कि मेरे बाप को क्यों कैद किया। ये सब बताते हैं कि तुम्हारा बाप पागल हो गया, किसी दरिंदे की बात कर रहा है। वहाँ पर खड़ा एक आदमी गैस्टन, जो कि बेल को पसंद करता था, लोगों को भड़काता है कि तुम लोगों के बच्चों को बीस्ट मार डालेगा। सब गांव के लोग गैस्टन के साथ मिलकर बीस्ट की तरफ जाते हैं और उसके महल पे अटैक कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर पड़ा तमाम फर्नीचर उन सबको भगा देता है और सब लोग वहाँ से मार खाकर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गैस्टन बीस्ट के ऊपर अटैक करता है और बीस्ट को मार रहा होता है, लेकिन बीस्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा निढाल होता है क्योंकि बेल चली गई थी। गैस्टन और बीस्ट में बहुत ज़बरदस्त किस्म की लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को खूब मारते हैं कि अचानक बीस्ट की नज़र बेल पर पड़ती है। वो उसकी तरफ जाने के लिए भागता है कि पीछे से गैस्टन उस पर शूट कर देता है और बीस्ट वहीं गिर जाता है। दूसरी तरफ गैस्टन भी गिरकर मर जाता है और इसकी डेथ हो जाती है। यहाँ पर बीस्ट अपने आखिरी सांस ले रहा होता है कि फूल की आखिरी पंखुड़ी भी गिर जाती है और वहाँ पर एक काफ़ी इमोशनल सा सीन क्रिएट हो जाता है। वहाँ पर पड़ा सारा फर्नीचर एक रियल फर्नीचर में कन्वर्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता सबकी जान निकलती जा रही होती है। सब फर्नीचर बेजान हो रहा होता है। सब एक दूसरे को लास्ट गुड बाय कहते हैं और अपने अपने अंदाज में एक नॉर्मल फर्नीचर में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे बेल रोई रही होती है कि परी बीस्ट की सच्ची मोहब्बत को देखकर उसको दिए गए स्पेल को वापस लेती है और उसे दोबारा से एक खूबसूरत शहज़ादे पे कन्वर्ट कर देती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और नहायत खुश होते हैं और एक नई और नहायत खुशगवार सुबह का आगाज़ होता है। सब अपने प्यारों से मिलते हैं और शहज़ादे ने सीखा कि सच्ची मोहब्बत ही हकीकी खुशी है और वो और बेल हमेशा के लिए खुशी खुशी रहते हैं। और एक हैप्पी एंडिंग के साथ हमारी स्टोरी का होता है दी एंड।